सभी को जय मसीह की। कुछ दिनों में हम गुड फ्राइडे मनाने वाले हैं और पिछले 2000 साल से ये भी मानते आ रहे हैं कि यीशु का जो मृत्यु है वो शुक्रवार को हुआ था और उनका जो पुनरुत्थान है वो रविवार को हुआ था। लेकिन अगर यीशु का खुद का बताया भविष्यवाणी को अगर देखेंगे, क्योंकि वो बताता है मत्ती उसका 12:40 में कि वो 3 दिन और 3 रात इस धरती पर रहेंगे। लेकिन अगर उनका मृत्यु और पुनरुत्थान का जो समय का फासला को और उनका भविष्यवाणी को अगर मिला के हम देखते हैं तो सचमुच में 3 दिन और 3 रात नहीं होता है। चलो हम गिन के देख लेते हैं। शुक्रवार से लेकर शनिवार 1 दिन होता है, शनिवार से लेकर रविवार तक 2 दिन होता है, तो 2 रात और 2 दिन होता है कुल मिलाकर। फिर भी हम यीशु खुद का बताया हुआ भविष्यवाणी को परिपूर्ण नहीं करते हैं। तो क्या हम पिछले 2000 साल से हम शुक्रवार को गलत तरीके से यीशु मसीह का मृत्यु का दिन को मानते आ रहे हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सचमुच में यीशु मसीह का मृत्यु कब हुआ था। अगर हमें यीशु मसीह का 3 दिन और 3 रात का भविष्यवाणी को और यीशु का शुक्रवार को उसका मृत्यु होना और संडे को जी उठना, ये चीज को समझने के लिए पहले हमें यहूदी लोगों का समय को समझना बहुत जरूरी है। एक भारतीय होने के नाते हम समय को कैसे समझते हैं? जब सुबह होता है और शाम होता है, 1 दिन होता है। लेकिन एक यहूदी के लिए जब शाम होकर सुबह होता है तब जाके उनके लिए एक दिन बनता है। उसका मतलब हमारा समय का कैलकुलेशन और उनका समय का कैलकुलेशन वो अलग है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसका 5वां वचन। इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उजियाला का नाम दिन दिया और अंधेरा का नाम रात रखा, शाम हुई और सवेरा हुआ, ये पहला दिन था। तो हम ये देख सकते हैं और ये जो क्रिएशन जो स्टोरी है, जो ये जो सृष्टि का जो कहानी है जो कि उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं, इसको उन्होंने एक बेस रख के यहूदी लोगों का एक दिन का कैलकुलेशन ऐसे रखते हैं, जब शाम होता है एक दिन का शुरुआत होता है, जो सुबह होता है दिन का अंत होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम आने वाली चीजों को समझना है तो हमें यह पहले समझना है कि यहूदी लोगों का जो दिन वो शाम से शुरू होता है और उनका अंत सुबह होता है। पहले हम देखेंगे जो लोग बुधवार में विश्वास करते हैं, यानी कि वेडनेसडे व्यू को देखेंगे कि वो क्यों विश्वास करते हैं यीशु का मृत्यु शुक्रवार को या गुरुवार को नहीं बल्कि बुधवार को हुआ था। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 1वां वचन। इस प्रकार लिखा हुआ है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीन और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। यहां पे हम देख सकते हैं कि जब सब्त का दिन बीत गया तब ये 3 स्त्री जाके सुगंधित वस्तुओं को खरीद लिया ताकि वो लोग जाके यीशु के शरीर पे वो लोग मोल ले। बाद में और एक वचन हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 55 और 56वां वचन को हम देखेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ है, वे स्त्री है जो गलील से यीशु के साथ आई थी, यीशु के पीछे होली। उन्होंने वो कब्र देखी और देखा कि उसका सब कब्र में कैसे रखा गया था। फिर उन्होंने घर लौटकर सुगंधित सामग्री और लेप तैयार किए। सब्त के दिन व्यवस्था के विधि के अनुसार उन्होंने आराम किया। अगर ये वचनों को ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो ये देख सकते हैं कि मरकुस में लिखा जाता है कि सब्त होने के बाद उन्होंने सुगंधित वस्तुओं को खरीदा। लूका में लिखा जाता है सब्त होने से पहले उन्होंने वो सुगंधित वस्तुओं को तैयार किया। प्रश्न अब यह उठता है कि वो बिना खरीदे कैसे एक वस्तुओं को तैयार कर सकते हैं। इसका जवाब देने के लिए लोग मानते हैं कि यह जो समय है एक सब्त के बारे में बात नहीं कर रहा है बल्कि 2 सब्त के बारे में बात कर रहा है। जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल हमें 2 अलग अलग तरीके का सब्त के बारे में बताता है। पहला जो सब्त है जो कि एक वीकली सब्त है, जो कि साप्ताहिक सब्त बोल सकते हैं, जो कि हर शनिवार को एक यहूदी सब्त डे यानी कि रेस्ट डे मनाता है। इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके का सब्त है जिसको हम फेस्टिवल सब्त बोलते हैं, जो कि कुछ कुछ यहूदी लोगों का पर्वों से जुड़ा हुआ एक सब्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, फसह का पर्व के बाद आता है अखमीरी रोटियों का पर्व, और अखमीरी रोटी के पर्व के समय पे क्या है, यहूदी लोगों को यानी कि इस्राएली लोगों को वो रेस्ट करना यानी कि सब्त रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो हम यहां पे देख सकते हैं 2 अलग अलग तरीके का सब्त, एक तो वीकली जो कि हर शनिवार को आता है, उसके साथ साथ जो कि फेस्टिवल पर्व से जुड़ा हुआ जो सब्त है वो आता है। तो ये बुधवार में विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि ये जो सब्त अलग अलग दिखाया गया है, मरकुस में 1 और लूका में 1, ये 2 सब्त के बारे में बताता है। तो हम इसको गहराई से हम समझेंगे। जो लोग बुधवार पे विश्वास करते हैं उनका मानना यह है यीशु मसीह का मृत्यु बुधवार को होता है।
बाद में आता है गुरुवार, जो कि एक पर्व का शब्द होता है। उस दिन भी उनको रेस्ट लेना जरूरी है। तो ये पर्व गुरुवार में रेस्ट करने के बाद, शबत दिन बीत जाने के बाद, ये जो तीन स्त्री है, मरियम मगदलिनी है और याकूब की माता मरियम है और सलोमी, ये जो तीन स्त्री है, शबत बीत जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके वो सुगंधित वस्तुओं को खरीदा, जो कि शुक्रवार को, और शुक्रवार को ही उन्होंने उसको तैयार किया, क्योंकि बाइबल में लूकास में लिखा जाता है कि वो शबत के दिन से पहले ही उसको तैयार कर दिया है। तो इसका मतलब गुरुवार और शनिवार के बीच में आता है शुक्रवार। तो गुरुवार भी एक शबत था और शनिवार भी एक शबत है। तो शबत से पहले और शबत के बाद, इसको मद्देनजर रखते हुए इन लोग ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो बुधवार को हुआ था। बुधवार में मानने लोगों का अनुसार यीशु का मृत्यु बुधवार शाम को हुआ था। तो बुधवार शाम से लेके गुरुवार का सुबह तक एक रात होता है। बाद में गुरुवार का सुबह से लेके गुरुवार का जो शाम को एक दिन होता है। तो एक दिन एक रात हो गया। बाद में गुरुवार शाम से लेके शुक्रवार सुबह से लेके दो रात हुआ, और शुक्रवार सुबह से लेके शुक्रवार शाम तक होके दो रात हुआ। तो 2 दिन 2 रात। बाद में शुक्रवार शाम से लेके शनिवार के सुबह तक 3 रात, और शनिवार के सुबह लेके शनिवार के शाम तक 3 दिन। तो ऐसे 3 दिन और 3 रात, क्योंकि जब शनिवार का शाम हो जाता है इसका मतलब रविवार का आरंभ हो जाता है। तो इसलिए वो बताते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान है वो रविवार का सुबह, यानी कि सैटरडे का रात को भी हो गया होगा, क्योंकि जब मरियम और ये स्त्री लोग जाते हैं कब्र में तो वो लोग देखते हैं कि सुबह सुबह ही कब्र खाली रहता है। तो इनका मानना यह है जरूरी नहीं है कि वो लोग जाने से पहले ही यीशु का पुनरुत्थान हुआ होगा। यह भी हो सकता है यीशु वो सैटरडे नाइट को ही पुनरुत्थित हो गया होगा। तो इसलिए ये लोग मानते हैं कि यीशु का जो मृत्यु है वो बुधवार को हुआ था। आओ हम देखेंगे थर्सडे व्यू को, वो क्यों मानते हैं कि यीशु का जो मृत्यु है वो गुरुवार को हुआ था। आओ हम एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस उसका 15वां अध्याय 42 और 43वां वचन। इस प्रकार लिखा हुआ है, शाम हो चुकी थी क्योंकि शबत का पहला तैयारी का दिन था, इसीलिए अरमितिया का यूसुफ आया। वो यहूदी महासभा का सम्मानित सदस्य था और परमेश्वर का राज्य का आने का बाट जो रहा था। साहस के साथ वो पिलातुस के पास गया और उससे यीशु का सब मांगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं शबत का पहले का दिन वो तैयारी का दिन था। अभी सवाल यह है शबत का दिन कौन सा दिन है? शबत का दिन शनिवार होता है। तो शनिवार का पहला जो दिन है, यानी कि शनिवार का जो पिछला वाला दिन है वो शुक्रवार होता है। तो यहूदी लोगों के लिए शुक्रवार का जो दिन है वो तैयारी का दिन होता है। मतलब आने वाले जो शबत का दिन है शनिवार के लिए वो लोग अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि शनिवार के दिन में वो लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसलिए जो भी काम करना है वो लोग फ्राइडे की, यानी कि वो शुक्रवार को ही करके रखते हैं। तो इसलिए शुक्रवार को क्या है, वो लोग तैयारी का दिन मानते हैं। आपको और एक चीज भी याद रखना बहुत जरूरी है कि एक दिन का जो आरंभ है वो शाम को होता है। इसका मतलब शुक्रवार का जो दिन का आरंभ है वो गुरुवार का शाम से ही हो जाता है। इसके अनुसार इन लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो गुरुवार शाम को हुआ था। इनका मानना यह है यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो गुरुवार का शाम को हुआ था। तो गुरुवार का शाम से लेके शुक्रवार का जो सुबह तक एक दिन एक रात। बाद में शुक्रवार का शाम से लेके शनिवार का सुबह तक 2 दिन 2 रात। बाद में शनिवार का शाम से लेके रविवार का जो सुबह वो 3 दिन 3 रात। तो ये जो कैलकुलेशन को लेके थर्सडे में जो लोग विश्वास करते हैं वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह का जो मृत्यु है बुधवार को नहीं और शुक्रवार को नहीं बल्कि गुरुवार को हुआ था। अभी हम आते हैं जो लोग फ्राइडे में विश्वास करते हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया पिछले 2000 साल से हम ये विश्वास करते आ रहे हैं कि यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो शुक्रवार को हुआ था। तो आओ हम देखते हैं फ्राइडे में जो लोग विश्वास करते हैं वो क्यों मानते हैं कि यीशु का जो मृत्यु जो शुक्रवार को हुआ था और उनका पुनरुत्थान रविवार को हुआ था, और फिर भी यीशु 3 दिन और 3 रात का भविष्यवाणी को परिपूर्ण करता है। जो लोग फ्राइडे में विश्वास करते हैं और ये 3 दिन और 3 रात का भविष्यवाणी को इन लोग इस प्रकार से देखते हैं। इनका मानना यह है कि जो 3 दिन और 3 रात है ये एक कहावत है, कि इडियम्स है। ये सचमुच में एक लिटरल 3 days 3 night नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल आज हम बोलते हैं कि इसको बनाने के लिए या यहां तक आने के लिए मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई किया, दिन रात एक करके उसमें काम किया, तब जाके आज मैं इस मुकाम में पहुंचा हूं। कभी कभी हम ये भी बोलते हैं इसको बनाने के लिए या तो यहां तक आने के लिए मुझे 10 साल लग गया। इसका मतलब ये नहीं पूरा 10 साल तक दिन भर और रात भर मिलकर हमने उसके ऊपर काम किया। तो हम एक कहावत जैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, दिन रात हो या 20 साल या 10 साल मैंने काम किया का मतलब लिटरल नहीं होता है, बल्कि ये 10 साल में मैंने ज्यादातर इसके ऊपर ध्यान दिया हो सकता है। और इस तरीके से ही ये इन लोग का मानना ये है कि जो 3 days और 3 night है ये एक इडियम्स है, ये एक कहावत है यहूदी लोगों का परंपरा में। हम सब जानते हैं कि मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को नियम मिला और नियम को एक्सप्लेन करके एक किताब में लिखा गया जिसको आजकल हम कमेंट्री बोलते हैं। और ये जो यहूदी लोगों का नियम को एक्सप्लेन करके लिखा गया कमेंट्री को ज्यूश तालमुड बोलते हैं। और ज्यूश तालमुड का मिशना में ये लिखा जाता है कि एनी पार्ट ऑफ द डे इज इक्वल टू होल डे, मतलब दिन का कोई भी भाग को हम पूरा दिन बता सकते हैं। आओ हम इस बात को और गहराई से समझने के लिए बाइबल से कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। पहला सामुएल उसका 30वां अध्याय उसका 11वां वचन से लेकर 13। दाऊद के व्यक्तियों ने एक मिस्री को खेत में देखा, वे मिस्री को दाऊद के पास लेके गए, उन्होंने पीने के लिए थोड़ा पानी और खाने के लिए भोजन दिया। उन्होंने मिस्री को अंजीर के टिकिया और सूखे अंगूर के 2 गुच्छे दिए। भोजन के बाद वो मिस्री कुछ स्वस्थ हुआ। उसने 3 दिन और 3 रात से ना कुछ खाया था ना ही पानी पिया था। दाऊद ने मिस्री से पूछा, तुम्हारा स्वामी कौन है? तुम कहां से आए हो? मिस्री ने उत्तर दिया, मैं मिस्री हूं, मैं एक अमालिकी हूं कि दास हूं। 3 दिन पहले बीमार पड़ गया और मेरे स्वामी ने मुझे छोड़ दिया। बाद में और एक वचन देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 42वां अध्याय उसका 17वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यूसुफ ने सभी को 3 दिन के लिए कारागार में डाल दिया। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, ऐसा करो और तुम जीवित रहोगे क्योंकि मैं परमेश्वर से भय मानता हूं। जैसे कि हमने देखा कि यूसुफ ने उनको 3 दिन के लिए जेल में डाल दिया। बाद में लिखा जाता है कि तीसरे दिन वो उनसे बात किया। ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन डालने के बाद तीसरा दिन उनसे आगे बात करेगा? जैसे कि मैंने पहले कहा, इन लोगों का मानने का मतलब ये है कि जो 3 दिन 3 रात ये लिटरल मीनिंग नहीं है, बल्कि एक कहावत जैसा, एक इडियम जैसा है। इसीलिए जो लोग फ्राइडे में मानते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, वो लोग मानते हैं कि 3 दिन और 3 दिन का जो भविष्यवाणी है एक लिटरल मीनिंग नहीं है, बल्कि एक इडियम तरीके से यीशु ने इसको इस्तेमाल किया है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15:4 देखते हैं, वहां पे भी पौलुस बोलते हैं कि यीशु ने तीसरे दिन जी उठा। तो अगर तीसरे दिन जी उठना या 3 दिन के बाद जी उठना, ये जो चीज जैसे कि हमने पहले बात किया, ये कहावत है, एक लिटरल मीनिंग नहीं है। आओ अभी हम देखते हैं कि फ्राइडे में जो लोग मानते हैं कि यीशु का मृत्यु हुआ, उनका क्रोनोलॉजी क्या है। उनका मानना यह है कि फ्राइडे इवनिंग में यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, जो कि 1 दिन 1 रात, एनी पार्ट ऑफ द डे इज इक्वल टू होल डे, दिन का कोई भी भाग 1 दिन जैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए 1 दिन 1 रात। बाद में शनिवार जो है 2 दिन 2 रात, और रविवार का जो सुबह है वो 3 दिन 3 रात। इस तरीके से ये 3 अलग अलग व्यूज है, 3 अलग अलग प्रकार से लोग विश्वास करते हैं कि यीशु का मृत्यु बुधवार को हुआ था, गुरुवार को हुआ था और शुक्रवार को हुआ था। अभी आप सोच रहे होंगे वो तो सही है, लेकिन सचमुच में यीशु का मृत्यु कब हुआ था, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार? लेकिन मेरे लिए प्रश्न यह नहीं कि यीशु कब मरा था, प्रश्न यह है कि यीशु क्यों मरा था। यीशु मसीह इस दुनिया में आया हर पापियों को बचाने के लिए, पाप के बंधनों से छुड़ाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया था। आज आओ हम यीशु मसीह का मृत्यु को याद करेंगे और उन सारे लोगों को बताएंगे जो आज तक यीशु मसीह को जानते नहीं, आज तक वो नहीं जानते कि यीशु क्यों आया था, आज तक वो नहीं जानते कि यीशु हमारे लिए क्यों मरा था। आओ इस गुड फ्राइडे में एटलीस्ट एक व्यक्ति को यीशु क्यों आया था और क्यों हमारे लिए मरा था, उसके बारे में हम बताएंगे। प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष करे।